तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कर रहे हैं और ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है, उसका ए पार्ट हम देख रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स रेज़ टू पावर एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, है ना। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में उन्होंने कंफ्यूज करने की पूरी पूरी कोशिश हमको किया है। पर हम यहाँ पर इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम सब पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, ये सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं, ये वाला थर्ड पार्ट हम ले लेंगे, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो 4 पार्ट हमारे पास में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। अब हमको पता है यहाँ पर चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा। मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से हम करेंगे 2x। तो ये मिलेगा हमको माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म हमारे पास में है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो पहले हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हो जाएगा 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का फिर से करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ओके। तो हमको मिलेगा -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन मिला। अब हम थर्ड टर्म पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा थर्ड में, है ना, चेन रूल। तो यहाँ पर हमारे पास में है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर का करेंगे, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज -2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर का करेंगे, ये स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कॉस का करेंगे तो साइन आ जाएगा। और अब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2x। तो हमारे पास में मिलेगा 2 इंटू 2 -4 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन आया, ठीक है। अब हमें ये जो फोर्थ टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे। इसमें पहले हम एक्स रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो एक्स रेज़ टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई नया टर्म है u एक्स रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। अब हम अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर लॉग लेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे ln u इज इक्वल टू ln एक्स रेज़ टू पावर एक्स, और हमको पता है लॉग का प्रॉपर्टी x आगे आ जाता है, तो हम लिखेंगे ln u इज इक्वल टू x ln x, है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू यू का फिर से du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का 1/x। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, हमको du बाई डी एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा u इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है। और u का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर x जो हमको मिला, वो मिला x रेज़ टू पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस ln x, ठीक है। अब हम यहाँ पर फोर्थ वाला टर्म सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्थ टर्म जो हमारे पास लास्ट टर्म है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कॉस का डिफरेंशिएशन हमको पता है माइनस साइन, और एक्स रेज़ टू पावर एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया है एक्स रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस ln x, ओके। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया लास्ट वाले टर्म के डिफरेंशिएशन का। अब फाइनल रिजल्ट जो है हम यहाँ पर लिखते हैं सबको ऐड करके। तो हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमको क्या मिला? पहला टर्म हमको मिला -2x साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर।
दूसरा टर्म हमको मिला -2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तीसरा टर्म हमको मिला -4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म हमको मिला -x⁻x साइन x⁻x इन द ब्रैकेट 1 + log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, मल्टीपल पार्ट उन्होंने एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिए। थैंक यू वेरी मच।